जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आपकी कंटिन्यू क्लासें चल रही है। आज तीसरी क्लास है। इसके अलावा आपकी जीके एंड जीएस की क्लास भी कंटिन्यू हो रही है। तो करते हैं आज की शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और आज की क्लास में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट ट्रिक भी आपके सामने आने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो करते हैं शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। प्रश्न कुछ इस तरह है कि एक व्यक्ति 16% की दर से कुछ धनराशि उधार लेता है और 4 वर्ष 3 महीने में कुल 2380 रुपये ब्याज का भुगतान करता है। किसका भुगतान करता है? ब्याज का। ये न मूलधन है न मिश्र धन है, क्या है? ब्याज है। तो कुल राशि क्या होगी? तो आपको बताया गया है, आपको सूत्र नहीं याद करना है। आपको बताया गया है कि साधारण ब्याज में क्या क्या होता है। साधारण ब्याज में एक तो होता है सर मूलधन होता है, इसके अलावा एक होता है समय होता है, एक होती है दर होती है, इसके अलावा जो बनेगा वो निकालेंगे हम ब्याज निकालेंगे। और क्या निकालेंगे सर? और निकालेंगे मिश्र धन। ठीक है। तो मूलधन हमेशा अपने आप में कितने प्रतिशत होता है? 100% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 100% मूलधन होता है। और समय और दर है, इनका जो गुणनफल ये किसके बराबर होता है? ये ब्याज के बराबर होता है। समय और दर का गुणनफल किसके बराबर होता है? ब्याज के बराबर होता है। और मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आता है? मिश्र धन आता है। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि 16% दर है। दर कितनी होगी? 16%। और समय दिया गया है 4 वर्ष 3 महीने। तो आपको बताया था कि समय और जो दर का गुणनफल है वो क्या होगा? ब्याज होगा। तो समय से गुणा करवा देते हैं। 4 वर्ष 3 महीने, तो 3 महीने, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो इसे 4 सही 3/12 लिख देंगे। ठीक है। 3 के पहाड़े से ये एक बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, तो 4 सही 1/4। और जब भी इसे सरल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 16 × 4 चौके 16 और 1 17/4। 4 से 16 कितनी बार कटेंगे? 4 बार। और 17 चौके 68। तो हम कह सकते हैं 68% हमें ब्याज प्राप्त होगा। जबकि आपके क्वेश्चन में तो लिखा 2380 रुपये प्राप्त होगा। तो ये 2380 रुपये क्या हो गए? 2380 रुपये होंगे आपके 68%। ठीक है। इनटू गुणा किससे करवा देंगे? मूलधन पूछा, मूलधन हमेशा कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। अब इन्हें काट लेते। किससे काटेंगे? 17 के पहाड़े से काट लेते। 17 एकम 17, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 8 उतारेंगे। ठीक है। 17 चौके 68, 140 बार। और ये 17 चौके 68 4 बार। 4 के पहाड़े से 140 कटेगा आपके 35 बार। और 35 को 100 से गुणा करवाएंगे। 3500 रुपये वो मूलधन आ गया। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेषफल बचे। क्या लिखा है कि 122 में भाग देना है उस संख्या का और 243 में भाग देना है। तो 122 में जैसे ही हम भाग देंगे तो कितने शेषफल बचने चाहिए? प्रश्न में लिखा 2 बचने चाहिए। और इसमें भाग देंगे तो 3 बचने चाहिए। तो इसमें से 2 घटाएंगे तो 120 में यदि ये पूरा भाग जाएगा तभी तो 122 में से 2 बचेंगे। और इसमें से 3 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 240 में यदि पूरा भाग जाएगा तभी तो 3 बचेंगे 43 में से। तो 120 और 240 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्याओं में भाग जाता है वो क्या होती है? HCF। तो इनका निकाल लो HCF। और इनका HCF कितना आ जाएगा? इनका HCF देखिए ये कटते हैं आपस में। ये 120 से एक बार, ये 2 बार, तो 120 का भाग जाता है दोनों में। तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में 120 है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने 12 किलोग्राम सेब 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। उनमें से 6 किलोग्राम सेब 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए तथा शेष को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे। तो बताइए पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ हुआ? तो ये यहाँ पे खाली जगह पे ज्ञात कर लेते हैं कि इसने 12 किलोग्राम सेब खरीदे और कितने रुपए से? 30 के मूल्य से।
तो कुल कितने रुपए दिए उसने, कुल रुपए दिए 12 दिए 36, 360 रुपये में सेब खरीदे। अब ये बोल रहा है कि 6 सेब है जो 50 के हिसाब से इसने बेच दिए, तो 6 50 के हिसाब से बेच दी, तो 6 पंजे 30, 300 रुपये में बेच दी। और शेष 12 में से 6 घटाएंगे तो शेष कितने बचेंगे, 6 ही बचेंगे, 25 के हिसाब से बेच दिए, तो कितने हो गए 150 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए में बेचे, 300 और 150, 450 रुपये में बेचे। और ख़रीदे कितने में थे, हमने देखा अभी 450 है 360 में, और बेचे 450 में, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, लाभ हो गया कितने का हुआ, 450 में से 360 घटा देंगे 90 रुपये का लाभ हो जाएगा। 90 रुपये जिस भी ऑप्शन में है ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। उनकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उनके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तब रमन की बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। अच्छा क्वेश्चन है। पहली लाइन क्या लिखा है कि रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है, तो आय पहले मान लेते 100% थी, तो उसमें से ये 80 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी होती है, 20 हो जाएगी, जायज़ सी बात है। अब ये बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, तो आय कितनी है 100%, तो बचत कितनी कर रहा, वृद्धि कितनी हो रही है 25%, तो 100 का कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा बढ़ के। ठीक है, तो अब आय कितनी हो गई इसकी 125 हो गई। और वह बोल रहा है कि खर्चों में 10% की वृद्धि, तो 80 है, 80 अपने आप में 100% है, इसकी 10% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 110%। 0 से 0, 0 से 0, 11 8 88, और खर्चे कितने हो गए 88, तो बचत में कितनी वृद्धि होगी। अब क्या कर रहा है 125 कमा रहा और 88 खर्च कर रहा, तो कितने बचा रहा 37 रुपये बचा रहा। मीन्स में से ये घटा देंगे, पहले कितने बचा रहा था 20 बचा रहा था, अब कितने बचा रहा 37, तो कितनी वृद्धि हो गई 17 रुपये की वृद्धि होगी, किस पे 20 पे। ठीक है, तो कितने प्रतिशत हुई, तो 17 रुपये की वृद्धि हुई, किस पे हुई 20 पे हुई, इंटू 100, 0 से 0, 2 से ये 5 बार, 17 पंजे 85, तो 85% की वृद्धि हुई, हम ये कह सकते हैं आसानी से। ऑप्शन डी में 85 है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष का ब्याज 3,972 रुपये होगा। अब देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ फर्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि साधारण ब्याज मान लो 1 वर्ष का 10% है, तो अगले वर्ष का भी 10% होगा, उससे अगले का भी 10% होगा, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं होता। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का 10% है, तो अगले वर्ष इस 10 का और 10% होगा। ठीक है, इस तरह बढ़ता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो ब्याज है इसका कितने प्रतिशत है। 3,972 रुपये है, जो आपके 12,000 के कितने प्रतिशत है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे, प्रतिशत निकालेंगे, 2 0 से 2 0, 120 का आपको भाग देना है, तो लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग जाएगा ये 12 3 36। ठीक है, 12 3 36, कितने बचेंगे 3 7, 12 3 36, 1 2, तो 33.1, मतलब ये किसके बराबर है। साधारण ब्याज 3 साल का कितना होता है 10% की दर से 30 होता, और चक्रवृद्धि ब्याज उससे ज़्यादा होता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप इतनी आसानी से प्रतिशत निकाल के अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, साधारण ब्याज 30% होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज निश्चित रूप से 30 और 40 के बीच में होगा। ठीक है, और कितना होगा इसका तरीका भी कभी अलग से वीडियो लेके आएंगे, और उसमें आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि 33.1% ही होगा। ठीक है, तो 3 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है। दुकानदार बड़ा बेईमान निकला, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए, 1 किलोग्राम मान लो वो 1 किलोग्राम कितने में खरीदता है, 1 किलोग्राम मान लेते वो 100 रुपये में खरीदता है। अब ये बोल रहा है कि 900 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है,
तो उसने 900 ग्राम कितने रुपए में खरीदा और बेचेगा इसी 100 रुपये में, ठीक है। 900 ग्राम कितने में खरीदा, 90 रुपये में, और बेच कितने में रहा, 100 रुपये में। कितने का लाभ हो रहा, 10 रुपये का लाभ हो रहा। किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या 90 है, न कि 100, ठीक है। 90 × 100, 0 से 0, 100 में 9 का भाग देंगे, 11 9 99, एक शेषफल बचेगा बटे 9%। तो 11 सही 1/9% इसका राइट आंसर होने वाला है। किस ऑप्शन में है 11 सही 1/9%, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 से घटाया जाता है तो नया औसत क्या है। देखिए, जब प्रत्येक संख्या में समान रूप से परिवर्तन होता है तो औसत में भी वही परिवर्तन होता है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में से 4 घटाएंगे तो औसत में से 4 घटा दो। प्रत्येक संख्या में से 5 घटाएंगे तो औसत में से 5 घटा दो। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ोगे तो औसत में 2 जोड़ दो। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करोगे तो औसत में 2 का गुणा कर दो, और प्रत्येक में भाग दोगे तो औसत में भी भाग दे दो, ठीक है। तो प्रत्येक में से 4 घटा रहे तो औसत में से भी 4 घटा दो। 23 में से 4 घटाएंगे 19, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 12 कक्षा में 12 छात्रों का औसत अंक 36 है। प्रत्येक छात्र के अंकों को दुगुना किया जाता है, तो वही बात औसत को भी दुगुना कर दो, 36 दूने 72 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 किलोमीटर लंबे वर्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते कितने घंटे के उपरांत ये एक साथ मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ सोचने की बात नहीं है, वापस वही संख्या लानी है जहां पर सभी एक जगह, मतलब जिसमें सभी का भाग जा सके। और ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या हो जाएगी इनका एलसीएम। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालना, वही आपका उत्तर हो जाएगा। 3, 4 और 6 के निकालने एलसीएम, ठीक है। 2 का भाग देंगे कितनी बार, 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा, 6 में 3 बार जाएगा। 2 का भाग देंगे 3 में नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 3 के भाग से 1 1 1, ठीक है। 3 दूने 6, 6 दूने 12, तो 12 घंटे बाद वो आपस में एक साथ मिलेंगे। ऑप्शन बी में 12 घंटे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष में कोई धन 1.5 गुना हो जाता, वह धन कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.25 गुना हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है, ठीक है। साधारण ब्याज में तो हमारे सामने सीधा सीधा फॉर्मूला होता है n-1/t × 100, परंतु यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 5 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 1.5 गुना, ठीक है। तो कितने वर्षों में 2.25 गुना। तो आपको यहाँ देखना है कि ये जो आंकड़े होंगे ये हमेशा घातांक के रूप में होंगे। तो 1.5 की 2.25 कितनी घात होती है आपको पता, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो 1.5 का कितना हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। तो इसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई, स्क्वायर किया तभी तो आया। तो जितनी घात आई उससे समय से गुणा करवा दो। तो 2 घात आई तो 2 को 5 से गुणा करवा दो, 5 दूने 10 वर्षों में ये 2.25 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि का 4% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज तथा उसी धनराशि के 5% दर से 6 महीने का साधारण ब्याज का अंतर 24 रुपये है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि वो धनराशि क्या है, ठीक है, परंतु उससे 4% की दर से 8 महीने का। तो आपको बताया था, आपको क्या बताया था कि समय और दर के गुणनफल के बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। तो ब्याज वो धनराशि मान लेते हम, अक्ष हो गई, ठीक है, अक्ष मान लेते। गणित का सबसे अच्छा नियम यह है कि जहाँ पर हमें कुछ नहीं आता वहाँ पर हम मान लेते हैं, परंतु करते चलते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्ष का कितने प्रतिशत, 4 × 8 महीने, ठीक है। तो 4 × 8/12 और बट्टे में 100 भी लिखना पड़ेगा, तो बट्टे 100 लिख देते हैं, ठीक है। अब इन्हें काट लेते हैं, 4 के पहाड़े से 1 बार, 4 के पहाड़े से 3 बार, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 अक्ष बट्टे 300। अब आप बोलोगे 100 को भी तो काट सकते हैं, नहीं काटेंगे, मेरी मर्जी, ठीक है, टीचर मैं हूँ। और इसी तरह ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसी धनराशि के किसके बराबर हो जाएंगे, सॉरी अंतर दिया गया, ठीक है,
बराबर नहीं है, अंतर दिया गया, आपके प्रश्न में अंतर दिया गया है, अंतर 24 रुपये। तो ठीक है, इसमें से घटा लेंगे इसी धनराशि का कितना है 5 × 6/12 और बट्टे में 100, 5% से 6 महीने का पूछा। अब इसे भी काट लेते हैं किससे 1/2, तो ये कितने हो जाएंगे 5x/200। अब इनका एलसीएम ले लो 300 और 200 का कितना आ जाएगा 600। अब यहाँ अलग लिख देता हूँ आपके सामने, एक तो आ गया 8x/300, एक आ जाएगा 5x/200 और ये जो अंतर है किसके बराबर 24 रुपये के बराबर है। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया 600, 300 का भाग जाएगा 2 बार, तो 8 दूने 1600, 16x ही होगा। ठीक है, 2 बार भाग जाएगा 16x माइनस 200 का भाग जाएगा 3 बार, तो 5 × 15x, 16x माइनस 15x बराबर 24। तो 16x में से 15x घटाएंगे तो 1x बचेगा बराबर 24 को 600 से गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 जीरो उतार देंगे, 6 चौके 24, 6 दूने 12, 12 और 13 14, 14,400 रुपये की धनराशि है वो। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। 14,400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। क्या क्वेश्चन है, 2 साल का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 1100 रुपये तथा 1182.5 रुपये है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सोचने की बात ये है, आपको बताया था कि साधारण ब्याज पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का समान होता, मतलब 1100 रुपये साधारण ब्याज है 2 साल का, तो 1 वर्ष का हम कह सकते 1100 में 2 का भाग दे दो, पहले वर्ष का 550 है, दूसरे वर्ष का भी 550। अब बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 1 साल का समान होता, तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना 550 रुपये, परंतु दूसरे वर्ष का 550 नहीं होगा, कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये 82.5 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका 1100 है तो इसका 1100 82.5 है, तो ये 82.5 दूसरे वर्ष में बढ़ेंगे। और किस पर बढ़ेंगे, ये 82.5 किसका होगा, मूलधन का ब्याज तो 550 ही होगा, परंतु जो ब्याज आया है ये 550, इसका हो जाएगा 82.5। तो 82.5 किसका हो गया, ब्याज का ब्याज हो गया। ठीक है, इसीलिए तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जो ब्याज के ब्याज लगाते हैं। ठीक है, तो 550 का हो गया। अब देख लेते हैं हम ये कितने प्रतिशत हो जाएगा, इंटू 100% निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0, इस 0 से ये पॉइंट हटा दो। ठीक है, तो 55 का भाग देना किस में 825 में। ठीक है, तो 825 में 55 का भाग देते हैं, 825 55 काट लेते हैं, किससे कटेंगे 11 7 77। ठीक है, 5 बचेंगे, 11 5 55 और 11 से ये 5 बार, 5 का भाग 75 में 15 बार जाएगा। ठीक है, तो दर कितनी निकल कर आ गई आपके सामने 15% आ गई। ठीक है, ऑप्शन बी में 15% है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई, हमें नहीं पता कि कितनी राशि निवेश की। इसके 2 वर्षों और 4 वर्षों के बाद ब्याज सहित मिश्र धन क्रमशः 3150 और 3645 रुपये प्राप्त होते हैं। तो ब्याज की दर आपको ज्ञात कर, देखिए 2 वर्ष में 3150 हो रही है और 4 वर्ष में 3645 हो रही है। और मैंने आपको बता दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी पहले साल में केवल मूलधन पे निकलता है, उसके बाद में मूलधन प्लस ब्याज मतलब मिश्र धन पर निकलता है। तो 2 साल का मिश्र धन ये है और इसका 2 साल का मिश्र धन ये हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 होते हैं, तो कितने रुपए ब्याज के रूप में मिल गए हमें 2 साल में, तो ब्याज के रूप में हमें मिल गए, घटा लेते हैं, 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेगा। ठीक है, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 520 रुपये हमें ब्याज के रूप में मिल गए। ठीक है, 520 रुपये। अब हम देख लेते हैं ये 520 रुपये कितने प्रतिशत है 3150 के, तो 520 बटे 3150 3125 इंटू 100। अब 25 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये 125 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 के पहाड़े से यह कितनी बार कटेगा, ये 104 बार कटेगा, 1 मिनट 104 बार कटेगा, और ये कितनी बार कट जाएगा 25 बार कट जाएगा। 104 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 416 हो जाएंगे, और बट्टे में 25। ठीक है,
416 में जैसे ही हम 25 का भाग देंगे तो आएंगे हमारे पास 16.64। ठीक है। और आपको बताया गया है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें अनुमान लगाना है। जैसे अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में दर का अनुमान लगाया था। तो अब जब 2 वर्षों की बात आती है तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है r²/100 के बराबर। ठीक है, दर का स्क्वायर/100 के बराबर। तो जो पॉइंट से आगे वाले जो अंक होते हैं उनका जो स्क्वायर उनका जो वर्गमूल होता है निश्चित रूप से वही क्या होता है, उसकी दर होती है। जैसे यहाँ के लास्ट के अंक क्या 64, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल होता है 8। तो निश्चित रूप से ध्यान रखना 8 ही क्या होंगे, 8 ही इसकी दर होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो पहले वर्ष में ब्याज 8 होगा, दूसरे वर्ष में 8 प्लस इस 8 का 8% हो जाएगा। ठीक है, तो 8% दर इसकी राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 होता है और उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज 660 रुपये होता है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आपको बताया था, क्या बताया था कि जब 2 वर्ष की बात आए तो कितने का अंतर होता है, r²/100 के बराबर होता है। अभी अभी बताया था। और ये कितने का अंतर है, 660 रुपये 2 वर्ष का ब्याज है। ठीक है, साधारण ब्याज देखते तो पहले साल का हो जाएगा 330 और दूसरे का हो जाएगा 330, तो 660 हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले का कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, परंतु दूसरे का 330 नहीं होगा। 330 प्लस इस 330 का जो ब्याज होगा कितना हो रहा है, कितना अधिक है 660 से, 36.30। ठीक है, 36.30 ही होगी। 696 में से 660 घटाएंगे 36.30। तो ये 36.30 किसका ब्याज है, इस 330 का ब्याज है। तो हम देख लेते हैं कितने प्रतिशत होगा। तो 36.30 बट्टे 330 इंटू 100। ये जीरो लगाने की वैसे ही कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद दाहिनी अंक वो तरफ जितने भी शून्य लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये पॉइंट हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 363 में 33 का भाग देना आपको। कितनी बार जाएगा, 33 एक कम 33, 3 शेष पर बचेंगे। 36 में से 33 घटाएंगे, 3 उतार देंगे, 33 एक कम 33। तो 11% क्या आ जाएगी, इसकी दर निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 1.6 गुना तथा 7 वर्ष में 2.5 गुना हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा था कि 2 वर्ष और 4 वर्ष का मिश्रण दिया गया, ठीक उसी प्रकार इसे कर लेंगे। कैसे करेंगे ऐसे कि मान लेते हैं मूलधन कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, तो 5 वर्ष में वो उसका 100 का 1.6 गुना हो जाएगा। तो 100 का 1.6 गुना कितना हो जाएगा, 160। 100 को 1.6 से गुणा करेंगे। और 7 वर्षों में 2.5 गुना, तो 100 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि 5 वर्षों का मूलधन ये है और 7 वर्षों का ये, मिश्रधन ये है और 7 वर्षों का ये। तो कितने बढ़ गए, 2 साल का ब्याज बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 250 में से 160 घटाएंगे, 90 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 वर्षों का ब्याज है 90 रुपये, किस पे है, 160 पे है। तो अब वही नियम हम देख लेते हैं कितने प्रतिशत है। तो 90 बट्टे 160 इंटू 100, 0 से 0 काट लेंगे। 4 के पहाड़े से ये 25 बार घटेगा, ये 4 बार घट जाएगा। 25 9 225 बट्टे 4। और जैसे ही 4 का भाग देंगे कितने आएंगे, 5 चौके 20, कितने बचेंगे 2, 5, 6 चौके 24, कितने बचेंगे 6 चौके 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 4 दूने 8 और 5 चौके 20, तो 56.25। और अभी अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि ऐसी परिस्थिति आ जाए चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का प्रतिशत आ जाए तो हम दर का अनुमान कैसे लगाएंगे, लास्ट के अंक उठाएंगे 25। तो 5 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 का तो कई गुना होता है। ऐसी संख्या जैसे 2 से गुणा करने पर लगभग आती। तो लास्ट के अंक एक अंक और उठा लेते 625। ठीक है, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। तो निश्चित रूप से इसकी दर क्या हो जाएगी, 25% हो जाएगी। ठीक है, पहले वर्ष का 25% हो जाएगा, दूसरे वर्ष का भी 25% हो जाएगा। कितना होगा, साधारण ब्याज जोड़ेंगे 25 और 25 50 हो जाएंगे, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज अधिक होगा। कितना अधिक होगा, इस 25 का 25% कितना होता है, 6.25। ठीक है, तो 25% इसकी दर होगी। निश्चित रूप से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यक्ति मासिक वेतन का 30% किराए पे, 25% भोजन पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे, 12% बिजली पे तथा शेष अन्य मदों पर खर्च कर देता। शेष 1040 रुपये अन्य मदों पर खर्च कर देता। मासिक वेतन के बेचारा खर्च करने में ही रहता है। तो कितना खर्च करता है? 30% करता है आपके किराए पे, 25 करता है भोजन पे, 20 करता है बच्चों पे, ठीक है, और 12% करता है बिजली पे, ठीक है। शेष तो शेष कितना बचेगा? 30 और 20 कितने हो जाएंगे? 55, 55 और 30 और 25 55, 55 और 20 कितने हो जाएंगे? 75 और 12 87% तो ये खर्च करता है। तो शेष कितने बचेंगे? 100 में से 87 घटाएंगे 13% बचेगा। और ये दिया गया 1040 खर्च करता है, तो ये 1040 क्या हो जाएगा? 13%। वेतन पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे, अपनी आप में कोई भी संख्या 100% होती है, ठीक है। तो 13 8 104, 80 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा, ठीक है। 8000 इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के आयतन का उस गोले के आयतन जो घन में पूर्णतः फिट किया जा सकेगा, तो घन का आयतन अनुपात होगा, ठीक है। घन और गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करना। तो देखिए ऐसी स्थिति में जब घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई गोला घन में पूरा फिट बैठता है तो उस गोले का व्यास और घन की भुजा बराबर होती है। तो यदि ये ए है तो गोले का त्रिज्या क्या हो जाएगी? a/2 व्यास की आधी होती। और गोले के आयतन क्या होता है? आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। तो आर है a/2, तो इसका क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। 4 से 8 कितनी बार कटेगा? 1/2 बार। तो ये एक बार कटेगा, ठीक है। ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा तो इधर 1 है, बराबर कितना हो जाएगा? पाई/6, 3 दूने 6, ये 6 इधर आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 6:पाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में 6:पाई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 68 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाला उम्मीदवार 52% वोट प्राप्त करता है, तो हारने वाला कितना करेगा? टोटल 100% होते सर, तो 52 में 100 में से 52 घटाएंगे 48%। जीतने वाले को 52% मिलेंगे, तो हारने वाले को 48% मिलेंगे। तो कितने प्रतिशत से जीता? ये 4% से जीता। और ये बोल रहा है कि 98 वोटों से जीता, तो वोट कितने हो जाएंगे? वोट हो जाएंगे आपके टोटल 100%, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 25 चौके 100, और 25 को इससे गुणा करेंगे 2450। 2450 आपका आंसर नहीं, क्योंकि 2450 तो वो वैध वोट है, कुछ अवैध भी तो घोषित हुए थे, तो अवैध हो गए 68। तो जैसे ही 68 जोड़ेंगे 2518, टोटल वोट पूछे तो 2518 वोट होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य है? तो 8 और 74 के बीच 7 से विभाज्य संख्या कितनी है? पहले हम ये देख सकते हैं। तो संख्याओं की बात करें तो 74 में से 8 घटाना कितने बचेंगे? 74 में से 8 घटाएंगे तो आप बोलोगे सर 76 बचेंगे, और 66 बचेंगे, और 7 का भाग देंगे तो 7 9 63, 9 संख्याएँ टोटल। अब आपको ऐसी क्रमागत संख्याएं हैं जिनका अंतराल बराबर है, तो ऐसी संख्या में हमेशा बीच की संख्या औसत होती है, ठीक है। कुछ सूत्र नहीं लगाना। जैसे पहली संख्या कौन सी होगी? 7 तो होगी नहीं, क्योंकि 8 से छोटी है 7, तो पहली संख्या हो जाएगी 14, फिर हो जाएगी 21, 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35, 7 का पहाड़ा लिखना आपको, तो 6 सत्ते 42, 7 साते 49, 8 साते 56, 9 साते 63 और 10 सत्ते 70, यहीं तक। फिर 74 से 77 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब बीच की संख्या औसत होगी, बीच की कौन सी होगी? 9 संख्या है, तो 4 इधर से कम कर दो, 4 इधर से कम कर दो, 5वीं संख्या औसत हो जाएगी। 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, कौन सी बच गई? 42, तो 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक बैंक से 2800 रुपये का ऋण लेता है। यदि ब्याज की दर 14.2% हो तो 2 वर्ष का देय कुल धन ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर दी गई है, 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना आपको। तो ब्याज और दर में क्या समझ, समय और दर का गुणनफल क्या होता है? आपको बताया ब्याज होता है, ठीक है। तो समय है 2 वर्ष, और दर कितनी है? 14/7/2, ठीक है, सॉरी 14/2/7। तो कितना हो जाएगा? 14 7 98 और 2 100,
100/7 और ब्याज ज्ञात करना है तो बट्टे 100 से गुणा करवा देंगे इंटू 2800, ठीक है। समय इंटू मूलधन इंटू दर, तो 100 से 100 कट जाएंगे आपस में, 7 से ये कितनी बार कटेंगे 2800, 4 बार, तो 400 और 4 दूने 8, तो 800 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए। कुल धन कितना देगा, 800 रुपये तो ब्याज का देगा और 2800 रुपये मूलधन देगा। आशा है ये क्वेश्चन इजी वे समझ में आ गया। एक बार दोबारा बताते हैं कि आपको पहले ब्याज ज्ञात करना, तो 2800 इंटू समय 2 वर्ष इंटू दर दी गई है 14 सही 2/7, तो 14 7 98 और 2 100/7, ठीक है। और बट्टे बाकी इसका देंगे 100 का भाग देंगे, 100 से 100 कट जाएंगे, ये 400 बार कटेगा और 400 दूने 800, ठीक है। तो 800 और 2800 कितने हो जाएंगे 3600, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बाल्टी की क्षमता 13.5 लीटर है तो एक टंकी को 12 बाल्टियां भर पाती है। यदि बाल्टी की क्षमता 9 लीटर हो तो टंकी को कितनी बाल्टियां भर पाएगी। बाल्टी की क्षमता कितनी 13.5 लीटर और कितनी बाल्टियां डालते हैं 12 बाल्टियां डालते हैं, तो टोटल कितना पानी आता है टंकी में 12 पंजे 60, 12 तिये 36, 36 और 6 हासिल कितने हो जाएंगे 42 के 2 और 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16, तो 162 लीटर पानी आता है। अब क्षमता 9 लीटर है तो 162 लीटर के लिए कितनी बाल्टियां चाहिएगी, भाग देंगे, तो 18 9 162, तो 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत 52 किलोग्राम है। पहले 25 का औसत वजन 50 किलोग्राम है, अगले 24 का औसत वजन 54 किलोग्राम है। अंतिम छात्र का वजन आपको बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया गया 50 का औसत 52 है, तो 50 का कुल वजन कितना हो जाएगा 50 इंटू 52 2600 हो जाएंगे, ठीक है। गुणा करेंगे 0 5 दूने 10 5 पंचे 25 और 1 2600 किलोग्राम। अब बोल रहे हैं कि पहले 25 का औसत कितना है 50 है, तो 25 पंजे 125 1250 किलोग्राम हो जाएगा। और अगले 24 का औसत दिया गया है 54, तो गुणा करवा लेते 54 से, ठीक है। 24 चौके 96, 24 पंजे 120 और 9 129 1296 किलोग्राम हो जाएंगे। तो ये टोटल 25 और 24 49 छात्रों का योग कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो आपके आ जाएंगे 2546, ठीक है 2546। और टोटल वजन कितना 2600, तो कितना कम रह गया, हम बोल सकते हैं 54 किलोग्राम कम रह गया, तो ये अंतिम छात्र का वजन हो जाएगा 54 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पे किस्तों का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, कुछ से ज़्यादा लोड लेने की जरूरी नहीं। 4 वर्ष बाद देय 6450 रुपये का ऋण बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक किस्त की कितने रुपए की होगी। तो 4 वर्ष बाद है, तो 4 साल में मान लेते, एक साल में 100 रुपये किस्त देंगे, तो दूसरे में 100 देंगे, तीसरे में 100 देंगे और चौथे में 100 देंगे। अब ये जो पहली किस्त है इससे इन अगले 3 सालों का ब्याज प्राप्त होगा, तो कितना होगा 5% की दर से 3 का ब्याज कितना हो जाएगा 15। इस पे इन 2 का ब्याज प्राप्त होगा, कितना हो जाएगा 5 दूने 10, इस पे इस अगले की 5 का और इस पे कोई ब्याज प्राप्त नहीं होगा लास्ट में, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएंगे 100। तो टोटल कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, टोटल हो रहे हैं, इन्हें जोड़ दो 115 110 105 और 100, तो 430 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। और आपके पास ऋण कितना है 6450 का, तो क्या करना है 6450 में आपको भाग देना है किसका 430 का जो अभी आपके पास आए और गुणा करवा देना 100 से, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 43 से ये भाग जाएगा, 43 से कम 43, 21 शेष पर बचेंगे, 5 उतारेंगे 43 पंजे 215, ठीक है। 15 बार और 15 को 100 से गुणा कराएंगे 1500, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी 1500 रुपये की होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया और आज के बहुत शानदार सेशन की समाप्ति होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब।